महाराज की जय। आज यह ज्ञान यज्ञ हमारे सुखदेव बाबू अपने पोते के बर्थडे के अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। कहा गया है, भूमि धन्य पितु मातु धन्य, धन्य धन्य कुल परिवार, धन्य घड़ी जब संत लिए अवतार। वह धरती धन्य है, माता पिता धन्य है, वह समय धन्य है जिस समय सत्संग होता है, संत महात्माओं का जन्म भी होता है, तो वह समय धन्य कहलाता है, साधारण समय नहीं है। तो आज उस बच्चे के बर्थडे के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। हम लोग बहुत देर से संत मौनी को सुन रहे थे। कहा जाता है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वन निंद्रा तथैव च यल्पहारे गृहस्थागे विदार्थी पंच लक्षणम। मानव को 5 लक्षण याद रखना चाहिए। कौवा के तरह चतुर होना चाहिए, बोगला के तरह ध्यान रखना चाहिए और कुत्ता के तरह नींद रखना चाहिए और साधु के तरह कम भोजन करना चाहिए। ये सब लक्षण रहना चाहिए। 8 लक्षण मानव को नहीं रखना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वाद सिंगार कोतके अति निंदा अति सेवा विदार्थी अष्ट वर्जित। विदार्थी को 8 लक्षण नहीं रखना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम, काम क्रोध और लोभ, स्वाद सिंगार कोतके, अधिक स्वाद में विद्यार्थी को नहीं पढ़ना चाहिए। अधिक सिंगार पटार भी विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। नहीं तो अधिक खेल कूद में समय लगाना चाहिए। ये सब 8 लक्षण विद्यार्थी हो या मानव को नहीं रखना चाहिए। और शास्त्र में कहा है, जीवन में बिना मतलब का बोलना नहीं चाहिए। हस्तंग च खोक्तंग च ताकतंग च मुकुर मुकुर अग्रवादे दुराचारे विदार्थी बूढ़ते लक्षणम। बिना मतलब का खोखना नहीं चाहिए, बिना मतलब का हंसना नहीं चाहिए, बिना मतलब का इधर उधर ताकना नहीं चाहिए। ये सब लक्षण बूढ़ने का लक्षण है। यह सब लक्षण नहीं रखना चाहिए जीवन में। अभी हम लोग ने सुना है, सुनी समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग लही चारे फल अछतनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु संतों के वचनों को आनंद पूर्वक जीवन में सुनते हैं और सुन करके जीवन में उतारते हैं, तो उसे 4 फल मिलता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते प्राप्त हो जाता है। इतना सत्संग की महिमा है। सत्संग का महिमा साधारण महिमा नहीं है। सत्संग की महिमा, भगवान शिव जी जा रहे थे माता पार्वती के साथ में। भगवान शिव जी एक जगह जाकर के प्रणाम करते हैं। माता पार्वती ने कहा, स्वामी जी आप यहाँ प्रणाम क्यों करते हैं? कहा,
कि देवी यहाँ पर सत्संग हुआ था, बहुत सा संत महात्माओं का चरण पड़ा है इस पृथ्वी पर, यहाँ की धरती धन्य हो गया है, इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। देखिए संत महात्माओं का चरण जहाँ पड़ता है वह धरती धन्य हो जाती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद में भगवान शिव जी ने फिर प्रणाम किया। माता पार्वती कहती है कि स्वामी जी वहां तो संत महात्माओं का चरण पड़ा था तो वहां पर प्रणाम किए, यहाँ पर का यहाँ चरण पड़ने वाला है, इस धरती पर बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, संत महात्माओं का चरण पड़ेगा, इसलिए धरती धन्य होगा, इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। जहाँ पर संत महात्माओं का चरण पड़ता है, सत्संग होता है, वह धरती साधारण नहीं रहती है, वह धरती धन्य हो जाती है। इसलिए आज हमारे सुखदेव बाबू के गृह घर पर यह बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यह धरती धन्य है जो कि आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। साधारण यह धरती, एक महात्मा जी के एक शिष्य था, महात्मा जी ने कहा कि बाबा आपके पास अब हम नहीं रहेंगे, कि बहुत दिन से मैंने आपके पास रहा, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नजर में नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा उस शिष्य से कि सुनो कल भर तुम ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। कल हुआ, बाबा ने कहा कि फलाने मेस्टर के यहाँ एक रात में शुगर जन्म लिया है, उस बच्चा से जाकर के पूछो सत्संग का क्या महत्व है। महात्मा जी के शिष्य जाकर के उस शुगर के बच्चा से पूछता है कि अरे सत्संग का क्या महत्व होता है। सत्संग का नाम सुनते ही शुगर का बच्चा खत्म हो गया। वहां से भाग करके शिष्य आया, बाबा से सारी बात बताया। बाबा ने कहा ठीक है कल भर और रुक जाओ तुम, कल एक किसान के यहाँ एक गाय ने बच्चा देगा, उस बच्चा से पूछ करके आना है कि सत्संग का क्या महत्व है। वह बच्चा के पास जाता है, उस बछरू से पूछता है कि सत्संग का क्या महत्व होता है। वह बछरू जो था सत्संग का नाम सुनते ही खत्म हो गया, मर गया। वहां से भाग करके आया गुरुजी के पास, गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो अपना जान बचा करके भागे हैं, अधिक किसान देखता तो मेरा एक भी कर्म नहीं छोड़ता, किसी तरह भागे हैं। महात्मा जी ने कहा शिष्य से कि सुनो एक दिन और ठहर जा तुम। ठहर गया और उसको भेजता है एक सेठ जी के यहाँ रात में एक बालक जन्म लिया है, उस बालक से जाकर के पूछो सत्संग का क्या महत्व है। अब वह शिष्य मन में सोचता है शुगर का बच्चा मर गया, चलो जानवर था मर गया, गाय का बच्चा मर गया तो कोई बात नहीं है, किसी तरह जान बचा करके भागे। सेठ जी के घर में एक बच्चा का जन्म हुआ है, यदि वह बालक यदि मर जाता है तो सेठ जी तो मुझे फांसी दे देगा, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। डरते हुए गया
और सेठ जी के दरबार में जैसे गया, सेठ जी ने महात्मा जी को बड़ा सम्मान किया। कहा कहिए बाबा कैसे आना हुआ, बड़ी सम्मान किया। कहा रात्रि में आपके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है। कहा हाँ हुआ है। कहा उस बालक से थोड़ा सा गप करेंगे। कहा बहुत अच्छा की बात है, जा सकते हैं। वह शिष्य ने जाकर के कहा घर से जितने भी माता लोग हैं सभी कोई निकल जाइए, हम बालक से थोड़ा सा प्रश्न पूछेंगे। सभी माता लोग निकल गई। अब महात्मा जी का शिष्य जो था देखता भी है इधर उधर, रास्ता निकलने का, कहीं मर गया तो भागेंगे कैसे, वो अभी रास्ता देख रहा है। अब वह शिष्य जाकर के बच्चा से पूछता है अरे बाबू सत्संग का क्या महत्व होता है। वह बच्चा बोलता है, क्या कहता है कि महात्मा जी धन्य है आप, जो कि आपके दर्शन से मेरा जीवन उद्धार हो गया। आपने अभी तक आपको पता नहीं है कि मैं शुगर जोनी में था, मैं शुगर जोनी में था, और वहां जाकर के आपने मुझसे पूछा है कि सत्संग का क्या महत्व होता है। आपका दर्शन से मेरा जीवन उद्धार हो गया, और मैं एक किसान के यहाँ मेरा जन्म हुआ बछरू में, वहां पर भी जाकर आपने पूछा और कहा कि सत्संग का क्या महत्व होता है। सत्संग नाम सुनते ही और आपका दर्शन पाते ही मेरा शरीर छूट गया, और आज आप यहाँ आए हैं सेठ जी के यहाँ, और आज आप पूछते हैं कि बाबू कहो सत्संग का क्या महत्व होता है। कहा महात्मा जी आप धन्य हैं जो आपके दर्शन से मेरा जीवन उद्धार हो गया। कहाँ थे मैं, आज मैं मनुष्य शरीर में जन्म लिया। देखिए सत्संग का कितना बड़ा महत्व होता है। इसलिए कहा साधु नांग दर्शनंग पुण्य तीर्थंग भूताहि साधवः कालन फलन्ते तीर्थ सदो साधु संगमः। साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने से एक फल, और संत का दर्शन यदि हो गया तो चार फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। यदि ऐसे संत सदगुरु का दर्शन हो गया तो अनेकों फल का भागी बनेंगे आप। कबीर साहब ने कहा है अरे नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोबे बास न जाए। अरे गंगा नहाने से क्या होगा, यदि गंगा नहाने से आपका पाप दूर हो जाता तो मछली रात दिन गंगा में रहती है, मछली के शरीर का दुर्गंध दूर हो जाता। मछली के शरीर का दुर्गंध जब दूर नहीं हुआ, आपका शरीर का दुर्गंध दूर हो जाएगा? नहीं होगा। वह दुर्गंध दूर कहाँ होगा? इसी सत्संग में। इतना बड़ा महत्व है सत्संग का, बहुत बड़ा महत्व है सत्संग का, साधारण महत्व नहीं है। जो जीवन में सत्संग एक बार सुन लेता है, कई जन्मों तक उनका पुण्य का पूंजी पीछा करता है।